फ्रागन बिल्डन। फ्रागन मीन्स क्वेश्चंस, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स होते हैं, हर क्लास में मैं पहले वर्ड्स बता देता हूं तो आप भी देख लो। दी फ्रागे, व्हाट इज फ्रागे? क्वेश्चन, और इसका प्लूरल हो जाएगा ये दी फ्रागन। जनरली ई आता है तो एन लगा के प्लूरल करते हैं, या क्वेश्चंस, ठीक है। और पूछने को बोलेंगे फ्रागन। फ्रागन मीन्स टू आस्क एंड बिल्डन मीन्स टू बिल्ड, बनाना। द फ्रागन बिल्डन क्वेश्चन मेकिंग, ओके। कई बार अपन ऐसे बोल सकते हैं ich habe eine Frage, that means I have a question, या और अगर ये बोलना हो कि I want to ask a question, तो ये थोड़ा सा और थोड़े अच्छे से देखेंगे तो इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हो आप, I want to put a question। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे I want to ask a question, तो ask क्या है? फ्रागन, और क्वेश्चन क्या है? दी फ्रागे। तो फ्रागे फ्रागन नहीं, उस टाइम पे फिर आपको यूज करना है या eine Frage stellen, या stellen means to put a question। क्वेश्चन पुट करने का मीनिंग क्या हो गया? अपनी बात पूछना, या तो इसको फिर आपको सेंटेंस बनाना है मॉडल वर्ब का, ich möchte eine Frage stellen। मेन वर्ब एंड में आ जाएगी ना, आप ऐसे मत करना ich möchte eine Frage fragen, वो गलत हो जाएगा, है ना। ich möchte eine Frage stellen, ये तो फ्रागे की बात होगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया, अब जवाब देंगे तो वर्ड क्या है? दी Antwort। Antwort means answer and plural will be दी, yes, Antworten। टी आ जाए जनरली तो प्लूरल कैसे करना है? en लगा के, ठीक है। अब ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखनी है। Antworten आंसर्स, और आंसर देने को क्या बोलते हैं? Antworten, ठीक है। अब इस Antworten और इस Antworten में डिफरेंस पता है ना सबको? या टू आंसर, ओके। बस यही सारी चीजें हैं, कुछ वर्ड्स हैं। अब क्वेश्चन जो मेकिंग है वो दो तरीके से बनाते हैं अपन। क्वेश्चंस जो हैं दो तरीके से बनाए जाते हैं। तो दी फ्रागन, फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज वे फ्रागे, वे फ्रागे, या फिर वे व्योर्टर। व्योर्टर होते वर्ड्स, दस वोल्ट दी व्योर्टर, दस वोल्ट दी व्योर्टर। तो व्योर्टर क्या हो गए? वर्ड्स, ठीक है। आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो WH वर्ड्स। इधर H क्यों नहीं है? क्योंकि सारे जो वर्ड्स हैं वो W से ही शुरू होंगे, ठीक है। और द सेकेंड पार्ट इज जात्सफ्रागे, जात्सफ्रागे, या फिर यू कैन से या नाइन फ्रागे। या नाइन क्यों बोला गया? जिनका आंसर यस या नो से हो, ठीक है। WH वर्ड वाले क्वेश्चंस जो होंगे वो WH वर्ड से स्टार्ट होंगे, और या नाइन फ्रागे वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो वर्ब से शुरू होंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ सबका ऐसा रह जाएगा, WH वर्ड प्लस वर्ब आएगी सेकंड पोजीशन पे, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन अगर सब्जेक्ट के लिए पूछा गया तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्ट के लिए पूछा गया तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन अगर किसी जगह से रिलेटेड, किसी टाइम से रिलेटेड है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आएंगे। मतलब सारी चीजें सेट होती हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। और इधर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा रहेगा, पहले वर्ब यूज कर लो, फिर सब्जेक्ट यूज कर लो, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। जो वर्ब आएगी वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, या हाँ, सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब का कॉन्जुगेशन करना है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात ये आती है कि दो तरीके के क्यों हैं क्वेश्चंस? एक तरीके से काम नहीं चल सकता क्या? नहीं, हम हमेशा दो तरीके से बातें पूछते हैं जब भी किसी से क्वेश्चन होता है, ठीक है। WH वर्ड का यूज किया जा रहा है जनरली टू आस्क इंफॉर्मेशन। किसी भी टाइप की अगर इंफॉर्मेशन पूछनी है, किस टाइप की? किसी पर्सन से रिलेटेड, एक्टिविटी से रिलेटेड, जगह से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, ऐसी इंफॉर्मेशन अगर पूछनी है तो फिर अपन को क्या लेना है? WH वर्ड यूज करना है।
जैसा WH वर्ड यूज करेंगे उस टाइप की इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और जांच फ्रागे अपन को यूज करना है टू बी श्योर, टू बी श्योर, श्योर होने के लिए। क्या श्योर होने के लिए कि XYZ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या खाना खा के आए हो? नहीं खा के आया, तो मैं श्योर होना चाह रहा हूं खा के आया है कि नहीं खा के आया। क्या खा के आए हो? वे फ्राग है। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर आंसर किस में आएगा, यस या फिर नो में। यस नो को क्या बोलते हैं, या नहीं, ठीक है। अब मेन जो है जात फ्रागे जो है, ये तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, तो इसको तो अपन समझ में आ जाएगा, मतलब इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ओके, समझ में तो दोनों ही आएंगे, पर इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो इसको तो बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन करने वाले हैं WH वर्ड्स, क्योंकि बहुत सारे WH वर्ड्स आएंगे, उनको बस याद करना है। सेंटेंस बनाने का, क्वेश्चंस बनाने का स्ट्रक्चर सबका सेम ही है, फिर भी एज ए एग्जाम्पल अपन 2-2, 3-3 सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस के दौरान करना है। और ओके, तो सबसे पहले वे फ्रागन, वे फ्रागन WH वर्ड्स वाले, वे व्योटर बोल दो, वे फ्रागन बोल दो, बहुत सारे WH वर्ड्स होते हैं। सबसे पहला आ रहा है वी। वी का मतलब होता है हाउ। वी गेट अस डियर में आया था ना, हाउ। और इसको हम किसी पर्सन की कुछ पर्सनल डिटेल, टू आस्क पर्सनल डिटेल्स के लिए भी पूछते हैं। कैसी पर्सनल डिटेल्स? किसी का नाम पूछने के लिए, या उसका ईमेल के लिए, या उसके मोबाइल नंबर के लिए, ठीक है, उसके एज के लिए, उम्र के लिए, उसका हाउस नंबर पूछने के लिए। आ रही बात समझ में? तो इस टाइप के कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछने के लिए हमको हमेशा क्या लेना है, वी, ठीक है। ये स्पेशली आपको अलग से लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आदत इंग्लिश से चीजें सीखने की पड़ी हुई है ना, राइट। हम फट से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट के लिए तो वी नहीं है, या व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस, व्हाट इज योर हाउस नंबर, ठीक है, व्हाट इज योर एज, तो उसके लिए तो वी नहीं है, उसके लिए व्हाट के लिए वास है, राइट। जर्मन में व्हाट के लिए क्या वर्ड आएगा, वास। सेकंड वर्ड वही है आपके लिए। लेकिन जब पर्सनल डिटेल, नेम, ईमेल, मोबाइल, एज, हाउस नंबर, इस टाइप की चीजें अगर किसी के बारे में जानना है आपको, तो हमेशा जर्मन में क्या WH वर्ड यूज करोगे, वी यूज करोगे। या जैसे एग्जाम्पल्स अपन बाद में करते हैं ना, पहले एक बार सारे WH वर्ड्स लिख लेते हैं। ओके, या नेक्स्ट WH वर्ड इज वास। वास का मतलब होता है व्हाट, क्या। देन वी हैव वन इज व्हेन, कब, जब नहीं, जब सीखेंगे A2 में। वन, वारूम, वारूम मीन्स वाई, क्यों, या वाई आर यू लेट, तो फिर वारूम वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। वो मीन्स वेयर, कहीं पर कोई पर्सन, कोई चीज, कोई जगह, एक जगह फिक्स है, राइट, तो यूज करना है वो, ठीक है। देन वी हैव वोहर। वोहर 2 वर्ड से बना है, तो है को साउंड करेंगे, ओके। और उसके आगे है वो हिन, तो ये भी 2 से बना है, तो एच को साउंड करेंगे अपन, ठीक है। वोहर मीन्स वेयर फ्रॉम। वेयर फ्रॉम का मीनिंग क्या हो गया, कहां से, या कहां से तब यूज करते हैं, वेयर फ्रॉम तब यूज करते हैं जब आने की बात हो रही है ना, बिलोंग होने की बात हो रही है। एंड वोहिन मीन्स वेयर टू, इसका मतलब टू हमेशा किसकी बात करता है, डायरेक्शन की, जाने की बात करता है, ठीक है। तो इस टाइप से और भी कई सारे WH वर्ड्स आएंगे। या नेक्स्ट इज वेयर। अब 3 WH वर्ड ऐसे जो सिर्फ पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं, पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं। वेयर मीन्स हु, कौन, या कौन, हु से पता चल जाएगा कौन। और हु आर यू, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये WH वर्ड तब यूज किया जाएगा जब हम किसकी बात करेंगे, और सब्जेक्ट क्या होता है हमेशा, नोमिनेटिव, ठीक है। तो नोमिनेटिव पर्सन सब्जेक्ट के लिए अगर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या यूज करना है, वेयर। देन वी हैव व्हेन। व्हेन का मतलब हो गया whom, या ये अपन को यूज करना है ऑब्जेक्ट आकुजाटिव के केस में, जब वर्ब आकुजाटिव आ रही है और अपन किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। आज तुम किससे मिले, तो मिलने वाले तुम हो, तुम सब्जेक्ट हो, जिस पर्सन से मिल रहे हो वो ऑब्जेक्ट है, राइट। मिलना आकुजाटिव है, तो किससे मिले, whom, या फिर किससे मिलोगे, तो व्हेन यूज करना है। और डाटिव में फिर अपन को यूज करना है
वेम, या वेम का मतलब भी हुम होता है, लेकिन ये कौन से ऑब्जेक्ट के लिए है? डाटिव ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे तुम किसकी हेल्प करते हो तो किसकी हेल्प करना, हेल्प, अगर वर्ब डाटिव आ रही है तो वेम लेंगे, अगर वर्ब आकुजाटिव आ रही है तो वेन लेंगे, और वर्ब नोमिनेटिव आ रही है या फिर सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वेर यूज करेंगे। तो ये 3 WH वर्ड है किसके लिए? पर्सन के लिए। उसके बाद अपने पास आता है वेल्श। वेल्श का मतलब होता है विच, कौन सा, कौन सी, कौन से, ठीक है। तो इसका अपना एक स्पेशल यूज है अपने आप में। ओके, देन वी हैव वन, वन तो आ गए ना, जाइट वन, जाइट वन, जाइट वन का मतलब हो गया सिंस व्हेन, सिंस व्हेन कब से, जाइट वन सिंस व्हेन कब से। वी फील उअर, 4 वर्ड से बना हुआ एक WH वर्ड पूरा। वी फील उअर का मतलब हो गया यहां पर एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, कितनी बजे। वी फील उअर एट व्हाट टाइम, कितनी बजे। तो ये मेन WH वर्ड्स हैं। इनके अलावा अब कुछ WH वर्ड्स ऐसे आएंगे जो वी से बनेंगे। वी, हाउ, हाउ फास्ट, हाउ स्लो, या हाउ गुड, हाउ कोल्ड, इस तरीके से। तो ओवरऑल कहने का मतलब है अगले जो जब WH वर्ड जैसे हैं वो सारे कुछ ऐसे हैं कि वी प्लस एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। तो वी के बाद में कोई भी एडजेक्टिव एडवर्ब लगा के आप नया WH वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे वी फील, वी फील हाउ मच, वी फील क्या हो गया? हाउ मच। हाउ मेनी की बात करनी है तो आपको यूज करना पड़ेगा वी फील है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ई का डिफरेंस है, अरे मेन मीनिंग का डिफरेंस। हाउ मच यूज करना है नॉन काउंटेबल चीजों के लिए, और वी फील यूज करना है काउंटेबल चीजों के लिए, ठीक है। ऐसे ही वी आल्ट, वी आल्ट मीन्स हाउ ओल्ड, इसको आप किसी की एज, उम्र पूछने के लिए यूज कर सकते हो। आप ये पूछ सकते हो कितना पुराना है, उसके लिए इसको यूज कर सकते हो। हाउ बिग की अगर बात करनी है तो वी ग्रोस, हाउ बिग, ओके। कितनी दूर, वी वाइट, वाइट का मीनिंग क्या है? फार, तो हाउ फार। आ रही बात समझ में? तो वी के बाद में कोई भी WH वर्ड लगा दो, एक नया WH वे वॉल्ट बन जाएगा, WH वर्ड बन जाएगा। वी के बाद में कोई भी, मैंने WH वर्ड बोल दिया क्या? कोई भी एडजेक्टिव लगा दो, वी के बाद में कोई भी एडजेक्टिव लगा दो, एक नया WH वर्ड बन जाएगा, ठीक है। चलो इनके एग्जाम्पल्स की अब अपन बात करते हैं, यहां पर जितने भी ये दिए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले वी से बनाते हैं अपन। द फर्स्ट वन इज वी, यस। वी का मीनिंग क्या हो रहा है? हाउ, ओके। या फिर पर्सनल डिटेल्स के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी गेट अस डियर, वी गेट अस डियर, या फिर ईनन हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आप कैसे हो। या हाउ इज द वेदर, मौसम कैसा है। या अगर ये पूछना हो तो क्या बोलोगे? वी एस्ट हाउ इज द वेदर, वेदर को बोलते हैं द स्वेटर, द वेटर, ठीक है। अगर ये पूछना हो कि आपका भाई कैसा है, तुम्हारा भाई कैसा है, या हाउ इज योर ब्रदर, तो उस टाइम पे फिर क्या करेंगे? ये जो डियर और इनन है ना, इसकी जगह डाटिव पुट कर देंगे, योर ब्रदर। तो ब्रदर क्या होता है? ब्रूडर, और योर में हम कौन सी टेबल यूज कर रहे हैं? दाइन की, और ये मेल है डाटिव, एस गेट याद करो, डाटिव वर्ब, तभी तो ये डियर इनन डाटिव हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? दाइनम ब्रूडर, वी गेट अस दाइनम ब्रूडर, डाटिव, डाटिव लेना पड़ेगा ना कि तुम्हारा भाई कैसा है, आपका भाई कैसा है, तो फिर इसको कर दो ईयरम ब्रूडर, पॉजिटिव ईयरम ब्रूडर, ठीक है। ओके, तो सिंपल सा वी के लिए आपको क्या यूज कर, हाउ के लिए क्या यूज करना है? वी। अगर पर्सनल डिटेल पूछनी है तो भी वी आएगा। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, अगर ये क्वेश्चन पूछना हो आपको
व्हाट इज योर नेम। इसको जर्मन में आप दो तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट के लिए तो क्या यूज कर रहे हो आप, वी, नहीं वास यूज नहीं करेंगे ना यहां पर, या हाँ, इज के लिए एस्ट आ जाएगा, योर के लिए दाइन, या फिर आपके लिए ईयर, और नेम को नाम है बोलते हैं, ठीक है। और वी इज दाइन नाम है, वी इज ईयर नाम है। याद करो, नेम पूछने के लिए, नाम बताने के लिए एक वर्ब हाइशन आई थी क्या, हाइशन वर्ब आई थी ना, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन है, तुम और आप, तुम के साथ हाइस्ट और आपके साथ हाइशन पूरा, राइट। और WH वर्ड क्या है, वी, तो इसका एक अल्टरनेटिव ये भी है, वी सेकंड पोजीशन पे वर्ब, वी हाइस्ट डू, या फिर वी हाइशन जी, हाइशन जी, वी हाइशन जी, वी हाइस्ट डू, वी हाइशन जी, ठीक है। और जब इनका आंसर देंगे तो इधर तो अपन आंसर देंगे, दाइन नाम है से अपन उसको क्या कर देंगे, माइन नाम है, माइन नाम है एस्ट, और फिर नेम आ जाएगा XYZ, जो भी आपका नाम है। और इधर आंसर देंगे दोनों में, तो आंसर का तरीका ये होगा, इश हाइश, इश हाइश XYZ, दोनों में कोई सा भी यूज कर लो, एक ही बात है। हाँ, हु आर यू नहीं, व्हाट इज योर नेम, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करो मत करो, हु तो है ही नहीं ना यहां पर। इसको ऐसे बोल सकते हो आप कि तुमको कैसे पुकारा जाता है, क्योंकि हाइशन का मतलब यही तो होता है, टू बी कॉल्ड, पुकारना, तो इनको एग्जैक्ट ट्रांसलेट मत करो, ठीक है। कुछ चीजें फिक्स भी लर्न करनी होती है हमको, तो वी हम जनरली पर्सनल डिटेल्स के लिए भी यूज कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट जो WH वर्ड आ रहा है, दैट इज वास। वास का मीनिंग क्या हो गया, व्हाट, तो व्हाट इज दिस, वासिष्ठ दास, दिस दैट दिस दोज को क्या बोल रहे हैं, दास। व्हाट इज दिस, वासिष्ठ दास। व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, सोच रहे हो क्या कुछ, क्या आज नहीं आता तो बढ़िया रहता, ऐसे तो नहीं सोच रहे ना, हाँ जरूरी है, आज तो इंपॉर्टेंट ग्रामर है। तो व्हाट आर यू थिंकिंग, वास सेकंड पोजीशन पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सोचने की वर्ब है डेंकन, तो दो के हिसाब से क्या आ जाएगा, डेंग्स्ट, वास डेंग्स्ट डू, वास डेंग्स्ट डू, आई बात समझ में, ठीक है। तुम क्या सोच रहे हो, या आज तुम क्या खाओगे, वास एस्ट डू हॉइट, आज को क्या बोलने वाले हैं, हॉइट, या फिर आज हम क्या खाएं, वास एसन वियर हॉइट, या हमारी खुद की बात होगी तो क्या आ जाएगा, वास एसन वियर हॉइट। थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस पढ़े हैं ना अपन ने, या तुमने कल क्या पिया, या तो वास पीने के लिए प्लेस चेंज होता है क्या, नहीं, या नहीं होता, नहीं होता ना। सेकंड पोजीशन पे जाइन यूज करोगे कि हाबन यूज करोगे, हाबन, किसके अकॉर्डिंग, दू के अकॉर्डिंग, वास हास दू, कल को क्या बोल रहे हैं, गेस्टन, और पीने त्रिंकन की थर्ड फॉर्म गेत्रुंकन, क्वेश्चन बन गया, वास हास दू गेस्टन गेत्रुंकन, व्हाट हैव यू ड्रंक यस्टरडे, गेस्टन मीन्स यस्टरडे, कल। तो जितनी भी ग्रामर सीखी है उनसे भी यूज कर लो सेंटेंसेस, फ्यूचर के बना लो, सेकंड फॉर्म वाले बना लो, है ना। वास का मीनिंग समझ में आ गए सेंटेंसेस, ओके। तो ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल्स अपन करते जाएंगे। देन नेक्स्ट इज वन, नेक्स्ट WH वर्ड इज वन। वन का मीनिंग क्या हो गया, व्हेन, वन इज व्हेन आर यू कमिंग, वन, सीधा सा ये चीज याद रखो, पहले WH वर्ड, सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, ओके, और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है, आई बात समझ में। तो मैंने बोला व्हेन आर यू कमिंग, तो कब की और आने की बात हो रही है, या सो वन, बस सिंपल, वन कम्स डू। इसका मीनिंग व्हेन आर यू कमिंग के साथ में ये भी है, व्हेन डू यू कम, तुम कब आते हो, या क्योंकि मेन वर्ब तो कम है ना, आना है,
ओके और जब भी अपन सेंटेंसेज बनाएंगे तो मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी। मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब सिर्फ दो ही ग्रामर में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर टेंस उन्हीं में यूज करते हैं। वन कॉम्स डू या वन बिगिंट, बिगिंट क्या हो गया या बिगिन करना, स्टार्ट करना, शुरुआत करना। वन बिगिंट क्या, कुछ भी बता दो। वन बिगिंट डेयर उंटरिस्ट, यहां पर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। वन, अब ऑब्जेक्ट वाले भी बनाएंगे सेंटेंसेज। वन बिगिंट डेयर उंटरिस्ट, व्हाट इज उंटरिस्ट? उंटरिस्ट क्या होता है भाई? क्लास। वन बिगिंट डेयर उंटरिस्ट। मूवी की बात कर रहे हैं तो वन बिगिंट डेयर फिल्म। पार्टी की बात कर रहे हैं तो वन बिगिंट दी पार्टी। एग्जाम की बात कर रहे हैं तो वन बिगिंट दी प्रूफुंग, नहीं प्रीफुंग, प्रीफुंग। वन बिगिंट दी प्रीफुंग। या एग्जाम कब शुरू होगी? बिगिंट किसके हिसाब से यूज कर रहे हैं? इनका आर्टिकल देखो, ये सब्जेक्ट है ना सारे, एर एस जी के हिसाब से। या एर एस जी के हिसाब से क्यों? क्योंकि नाउन जो होते हैं वो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल होते हैं ना, और सिंगुलर होते हैं। और जब अपन सब्जेक्ट का किसी भी वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं, राइट, तो जनरली सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से ही तो होता है। इस डू, एर एस जी, वी, ईयर, जी, जी, तो एर एस जी हम यूज कर रहे हैं इधर। ठीक है, तो बिगिंट, वन बिगिंट डे उंटरिस्ट। ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो वन ट्रिप्स डू मिश, तुम मेरे से कब मिलोगे? ट्रेफन टू मीट। ओके, तो बेगिन क्यों आएगा? वन बेगिनन आ जाएगा, फिर वन वो प्लूरल आ गया तो फिर पूरी वर्ब दे के हिसाब से। ठीक है, अभी ये चीज बताता हूं, क्लियर करता हूं। पहले ये सेंटेंस देखो, वन गिव्स डू मियर माइन बुक, एनवीडीए का सेंटेंस। इधर देखो सब लोग, जो बताई जा रही चीज उस पर फोकस करो। वन गिव्स डू मियर माइन बुक, एनवीडीए का सेंटेंस। दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो पर्सन को डाटिव कर देते हैं और थिंग को आकुजाटिव, राइट। व्हेन विल यू गिव मी माई बुक, ठीक है, तो वन अभी तक काम नहीं हुआ है, तभी तो अपन वन को यूज कर रहे हैं। काम अभी तक हुआ नहीं है, कब कब करोगे भाई? तो वो ऑटोमेटिक फ्यूचर के सेंटेंसेज बन रहे हैं, तो स्पेशली इनमें अपन को वेर्डन वर्ब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में, राइट। जब टाइम इंडिकेटर ऐसा कुछ नहीं शो करना हो तब अपन वेर्डन वर्ब यूज करते हैं फ्यूचर के सेंटेंसेज के लिए। ओके, हाँ, एक बात बीच में आ रही है बार बार, ये कि वर्ब कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है, तो आप इस चीज को ध्यान रखो। जनरली चीजों के आर्टिकल किस क्या क्या होते हैं? डेयर, दी, दास, यही आर्टिकल होते हैं। और इन सब चीजों को हम प्लूरल में यूज करें तो दी, या ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, ये न्यूट्रल है और ये प्लूरल है। ओके, तो अब इन चीजों पे अपन को ये ध्यान रखना है कि सेकंड पोजीशन पे जब वर्ब आए तो हमको यूज करना है, कॉन्जुगेट करना है एज, जी, एस और लास्ट वाले जी के अकॉर्डिंग। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो किसी नाउन से पहले डेयर की बात हो रही है तो एर के हिसाब से वर्ब कॉन्जुगेशन कर दो, या कोई नाउन अगर दी आर्टिकल लग रहा है तो जी के हिसाब से कॉन्जुगेशन कर दो, अगर वो सब्जेक्ट है तो। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि मूवीज कब शुरू होंगी, तो मूवीज क्या है? प्लूरल है ना, राइट। दी फिल्म है, तो फिर अपन को लास्ट वाले जी, दे के अकॉर्डिंग, या मूवीज मीन्स दे आर स्टार्टिंग, मूवीज आर स्टार्टिंग, दे आर स्टार्टिंग, तो जी के हिसाब से वर्ब का कॉन्जुगेशन करना है। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे अपना क्वेश्चन ये बन जाएगा, वन बेगिनन दी फिल्म, वन बेगिनन दी फिल्म है, वन बेगिनन दी प्रूफुंगन एग्जामिनेशंस। आ रही बात समझ में? वन बेगिनन दी प्रूफुंगन, वन WH वर्ड हो गया। देन अवर नेक्स्ट WH वर्ड इज वारूम। नेक्स्ट WH वर्ड इज वारूम। वारूम मीन्स वाई, क्यों? वाई, क्यों? फॉर एग्जाम्पल,
वारुम Warum schläfst du im Unterricht? Warum schläfst du im Unterricht? Im जो है वो in dem है। अभी इसी वीक में अपन प्रीपोजिशंस भी पढ़ेंगे, तब अपन को पता चलेगा ये in dem im हो गया, है ना। तो Warum schläfst du im Unterricht? Why are you sleeping in class? तुम क्लास में क्यों सो रहे हो? ओके, तुम लेट क्यों आते हो? Warum kommst du spät? Warum kommst du spät? हमेशा दूसरे ही बना रहे हैं अपन, और भी सब्जेक्ट यूज करते हैं। या तुम्हारा दोस्त बीमार क्यों है? ऐसे तो मत सेंटेंस बनाओ, दोस्त को बीमार मत करो। Why are you smiling? ओके, Warum या हंसने को बोलते हैं lachst du, या वारुम लाखन जी, अपन जी कर लेते हैं, दू बहुत हो गया। वारुम लाखन जी, या वाई आर यू लाफिंग? स्माइल के लिए फिर लेशल यूज करेंगे, तो वारुम लेशल्स डू, या वारुम लेशन जी। ओके, हाँ लाफ। वारुम इस्ट दाइन फ्रेंड क्रंक? सिक, बीमार, ठीक है। वारुम लर्नन जी डॉइच? वारुम या वारुम लर्न्ट ईयर? तुम सब, वारुम लर्न्ट ईयर डॉइच? तुम सब जर्मन क्यों सीख रहे हो? ठीक है, सब डब्ल्यूएच वर्ड में ऐसे ही करना है, पहले डब्ल्यूएच वर्ड और फिर उसके बाद में पूरा सेंटेंस जो भी आ रहा है, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। क्लियर? कोई डाउट, क्वेश्चन? ओके, अब 3 डब्ल्यूएच वर्ड आ रहे हैं, वो, वोहर, वोहिन। वो, वोहर, वोहिन, ठीक है। वो का मतलब क्या हो गया? वेयर, जहां पर कोई चीज फिक्स है। द नेक्स्ट वोहर, वोहर मीन्स वेयर फ्रॉम, कहीं से। एंड द नेक्स्ट वन इज वोहर, वोहिन, या वोहिन मीन्स वेयर टू, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन, कोई भी चीज कहीं पर फिक्स है, तो फिर आपको वो का यूज करना है। आने की बात कर रहे हैं, वेयर फ्रॉम। जाने की बात कर रहे हैं, वेयर टू। या जैसे वो बिस्ट दू, वो बिस्ट दू मीन्स तुम कहां पर हो। वोहर कॉम्स्ट दू, इसका मीनिंग तुम कहां से आ रहे हो। वोहिन गेस्ट दू, तुम कहां जा रहे हो। तुम कहां पर हो, एक जगह फिक्स। तुम कहां से आ रहे हो, या सिंपल वेयर फ्रॉम। या यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर कोई सब्जेक्ट है या उसके पास में चीजें आने की बात हो रही है, और यहां पर क्या हो रहा है, कोई सब्जेक्ट है, उससे जाने की बात हो रही है, ठीक है। सो वो बिस दू, वोहर कॉम्स दू, वोहिन गेस दू। वो लिख्ट दास इंस्टीट्यूट, वो लिख्ट, लिख्ट का मतलब होता है टू बी सिचुएटेड, कहीं पर स्थापित होना। वो लिख्ट दास इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट कहां पर है, एक जगह फिक्स है ना इंस्टीट्यूट, एक जगह सिचुएटेड है। या इसी तरीके से आप ये भी बता सकते हो, या वो इस्ट दाइन बुक, तुम्हारी बुक कहां पर है। तो बुक को कहीं एक जगह पड़ी हुई होगी, आ जा थोड़ी रही होगी, वो फिर पास्ट आ जाएगा। वो वार दाइन बुक, तुम्हारी किताब कहां पर थी। अगर इसकी बात कर रहे हो तो यहां पर सेकेंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, वार आ जाएगा। वो वार दाइन बुक, ठीक है। लेकिन आने जाने की बात कर रहे हो, अगर हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट कहां से बिलोंग करता है, या तो वो हर कॉम्ट डेयर स्टूडेंट। या अब इसका मीनिंग ये भी हो गया, स्टूडेंट कहां से आ रहा है। कॉमन का मतलब बिलोंग करना भी तो होता है, या
तो इसका मतलब ये भी हो गया स्टूडेंट कहां से बिलोंग करता है। आप ऐसे भी बना सकते हो, वोहर इस्ट दास एसन, वोहर इस्ट दास एसन, खाना कहां से आया है, वोहर इस्ट दास एसन, खाना कहां से आया है, वो कहां पर रहता है, तो वो एक जगह फिक्स रहता है, वो वॉन्टेर रहता था, वो वॉन्टेर, वो फिर पास्ट हो जाएगा, पास्ट अपन A2 में सीखेंगे, अभी सिंपल बेसिक सेंटेंसेज बनाओ। या कहां रहता है तो फिर यहां पर वो का यूज करेंगे। जाने की बात कर रहे हैं तो वोहिन, वोहिन गेहन वियर आम आबेंट, आम आबेंट मीन्स इन इवनिंग, शाम को कहां पर चले, वोहिन गेहन वियर आम आबेंट। ओके, इसी तरीके से और बना दो सेंटेंसेस। या वोहिन, यहां पर हमेशा आने जाने की बात होगी, या वोहिन फेल्ट एयर, वोहिन फेल्ट एयर am Wochenende, am Wochenende, व्हाट इज Wochenende, Wochenende क्या होता है, वीकेंड, Wochenende इज वीकेंड, कि वह वीकेंड में कहां ट्रेवल कर रहा है, वीकेंड में कहां पर जा रहा है। ये 3 WH वर्ड हैं, तीनों का ध्यान रखना है किस तरीके से यूज कर रहे हैं। वो वोहर वोहिन, वोहिन नहीं वोहिन, एन है ना इसलिए, वो वोहर वोहिन। ओके गुड, कोई डाउट क्वेश्चन, alles klar, ठीक है। देन वेयर वेन वेम, सेम इसी तरीके से 3 WH वर्ड और आ रहे हैं आपके पास, वेयर वेन वेम, ठीक है। या ऐसे ही सीखेंगे अपन इनको। वेयर, वेयर मीन्स हु, हु कौन, वेन हुम, कौन सा ऑब्जेक्ट, आकुजाटी ऑब्जेक्ट, पर्सन के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं तो, और वेम किसके लिए आएगा, होम, या डाटिव ऑब्जेक्ट पर्सन के लिए क्वेश्चन बना, ये तीनों पर्सन के लिए ही आ रहे हैं ना, डाटिव ऑब्जेक्ट पर्सन के लिए। जैसे सबसे पहले वेयर का देखो, हु आर यू, तुम कौन हो, तो वेयर बीस्ट डू, या हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है, तो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहां पर, तो वेयर इस्ट दाइन, दाइन फ्रेंड, आई बात समझ में। ओके, हु इज देयर, वहां पर कौन है, तो वेयर इस्ट डॉट, डॉट का मीनिंग क्या होता है, देयर, यहां पर कौन आ रहा है, या हु इज कमिंग हियर, तो वेयर, वेयर कॉम्ड हियर। ये टी ईस्ट ये कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि वेयर में जो पर्सन हम जिसके बारे में पूछ रहे हैं ना वो सिंगुलर है, या तो वेयर कॉम्ड हियर, हियर का मतलब क्या हो गया, हेयर, यहां पर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आकुजाटिव की बात करेंगे तो वेन ट्रिप्स डू, मिलने का काम तुम कर रहे हो, अरे तुम सब्जेक्ट हो ना, तो सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव होता है, मिलने का काम तुम कर रहे हो, और वेन किसके लिए आ रहा है, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो वेन यूज कर लिया हमने। ओके, ऐसे ही तुम किससे पूछ रहे हो, वेन, या ओके आप किससे पूछ रहे हो, तो वेन फ्रागन जी, वेन फ्रागन जी आप किससे पूछ रहे हैं, अगर वर्ब आकुजाटिव है तो वेन लगेगा। हाँ, वह किसको देख रहा है, वह देख रहा है, तो वेन जीट एयर, वह किसको देख रहा है। ऐसे ही हम अगर डाटिव यूज करना है तो ऐसे यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वेम डांकन वियर, हम थैंक यू बोल रहे हैं, डांकन डाटिव है ना, तो डाटिव वर्ब आ जाए वेम यूज करो, आकुजाटिव वर्ब आ जाए वेन यूज करो, और सब्जेक्ट की बात हो रही हो चाहे वर्ब कोई सी भी हो तो वेर यूज करेंगे, उधर वर्ब कोई भी सी भी हो सकती है ना, ठीक है। वेम डांकन वियर, वेम या हेल्फन यूज कर लेते हैं, वेन हिल्फ्ट जी, वह किसकी हेल्प कर रही है,
ओके हम किसको फॉलो कर रहे हैं? तो वेम, फॉल्गन, वियर। एनवीडीए की सेंटेंसेज में पर्सन डाटिव होता है कि नहीं होता? ऑब्जेक्ट होता है ना? पर्सन डाटिव होता है, थिंक आकुजाटिव होती है। मैं तुमको किताब देता हूं, फिर ये पूछेगा किसको देते हो? हुम डू यू गिव द बुक? तो फिर वहां पर भी वेम आएगा। वेम गिव्स टू दस बुक, वेम गिव्स टू दस बुक। NVDA। अरे बस समझ में, जब क्वेश्चन बना तो फिर WH वर्ड पहले आ गया। चीजें समझ में आई क्या यहां पर? ओके तो पर्सन के लिए तो क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे थे तो नोमिनेटिव यूज कर रहे थे वेयर, और ऑब्जेक्ट के लिए पूछ रहे थे तो आकुजाटिव और डाटिव यूज कर रहे थे अकॉर्डिंग टू वर्ब। ठीक है, सेम काम हम करने वाले हैं एक और अगले WH वर्ड वेल्श के साथ में। वेल्श का मतलब क्या होता है? विच। इसके साथ में आपको थोड़ा और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हमेशा वेल्श के साथ में एक नाउन यूज होगा। कौन सा पर्सन, कौन सी स्कूल, ऐसे यूज हो रहा है ना, कौन सी टेबल, कौन सा बैग, कौन सी टी शर्ट, कौन सा आदमी, कौन सा स्टूडेंट, कौन सी किताबें, ऐसे यूज हो रहा है ना सारा। ठीक है, और ये नाउन जो है ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से ये कुछ भी हो सकता है, और ये सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं, ये मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से भी कुछ भी हो सकता है। और जब भी ऐसे बात हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, तो हमेशा एक टेबल बनेगी। ठीक है, कहने का मतलब है वेल्श को हम एज ए आर्टिकल यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव यूज करना बहुत इजी है, पहले टेबल को समझ लो, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ठीक है, मेन वर्ड यहां पर क्या होगा? वेल्श। तो वेल्श तो सब में रहेगा, वेल्श तो सब में रहेगा। हाँ, डेढ़ दी दास दी जैसी टेबल बनाएंगे अपन यहां पर। ठीक है, अब देखो डेयर, डेन, डेम, समझ में आ रही है बात? दी, डेयर, दास यस रहेगा, लेकिन यहां पर दास एंड डेम, दी, डेन प्लस एन। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बन रहा है यहां पर? सॉरी, क्या टेबल बन रही है? वेल्शर, वेल्शे, वेल्शस, वेल्शर। ओके, वेल्शन, वेल्शे, वेल्शस, वेल्शर, वेल्शम, वेल्शर, वेल्शम, वेल्शन प्लस एन। ठीक है, कौन सा वेल्श यूज करेंगे ये डिसाइड करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। वो ये है कि आप तो ये देख लो वेल्श के बाद जो नाउन आएगा ना वो क्या है, बस वेल्श के बाद जो नाउन आएगा वो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है, और वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, बस ये देखना है। अगर वो सब्जेक्ट है तो नोमिनेटिव पार्ट यूज करो, और वो ऑब्जेक्ट है तो आकुजाटिव और डाटिव। आकुजाटिव वर्ब आ रही है तो आकुजाटिव लो, और डाटिव वर्ब आ रही है तो डाटिव लो। ठीक है, बाकी नाउन को तो देखना ही पड़ेगा वो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। एग्जांपल देखो, चीजें कितनी इजी हो जाती हैं। एग्जांपल देखो, ठीक है, विच टी शर्ट इज दिस, यह है कौन सी टी शर्ट है। तो विच टी शर्ट, विच के बाद क्या आ रहा है? टी शर्ट नाउन आ रहा है ना। टी शर्ट क्या होता है? दास टी शर्ट। और यहां पर ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ही है। कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को? हमेशा ध्यान रखो, अगर किसी चीज की बात हो रही है, अगर किसी पर्सन की सिर्फ बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट है। क्या कह रहा हूं मैं? अगर किसी थिंग या फिर किसी भी पर्सन की बात हो रही है तो वो क्या है? सब्जेक्ट है। अगर किसी चीज या पर्सन की बात हो रही है और उस सेंटेंस में एक पर्सन अलग से और अवेलेबल है, तो अब जिसकी बात हो रही है वो क्या है? ऑब्जेक्ट।
मैं जिसकी एक और की बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट है। नहीं, मैंने दो बातें अलग अलग बोली है। मैंने पहले तो यही बोला कि किसी भी सेंटेंस में अगर सिर्फ किसी पर्सन या थिंग की बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट है। फिर दूसरी बात मैंने ऐसे बोली कि किसी भी सेंटेंस में पर्सन या थिंग की बात तो हो रही है पर उसमें एक पर्सन और अवेलेबल है जो काम कर रहा है, तो जो काम कर रहा है वो तो सब्जेक्ट है, और जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है? फिर वर्ब देख लो, आकुजाटिव वर्ब है तो आकुजाटिव लगाओ, डाटिव वर्ब है तो डाटिव लगाओ। तो विच टी शर्ट इज दिस, यहां पर सिर्फ टी शर्ट की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल, और ये सब्जेक्ट है तो हम क्या यूज करेंगे? वेल्शस। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा यहां पर? वेल्शस टी शर्ट ईस्ट दास। आई क्या बात समझ में? या विच बुक डू यू रीड, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो, तो तुम सब्जेक्ट हो गए। इसका मतलब बुक क्या है अभी? ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। बुक क्या होता है? न्यूट्रल, नेचुरल नहीं, न्यूट्रल। ठीक है, वेल्शियस आ गए ना? ये समझ में आया कैसा ये आया? सो वेल्शियस बुक लीस्ट दू तो आएगा, लेकिन किसके बाद आएगा? वर्ब के बाद आएगा। वेल्शियस बुक लीस्ट दू। तुम किसकी हेल्प कर रहे हो? हेल्प करने वाले तुम हो। इसमें सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे है, इसमें लास्ट में रह गया। नहीं, सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे नहीं है, ये एक पोजीशन है। विच के बाद में एक नाउन रहेगा ही रहेगा, तो वो एक ही पोजीशन मानी जाएगी। वहां पर वर्ब सेकंड पोजीशन पे है, ईस्ट। ठीक है, तो वेल्शियस जिस चीज की बात हो रही है वो इसके बाद आएगा, विच के बाद आएगा, वेल्श के बाद आएगा। वेल्श प्लस नाउन लिखा है ना अपन ने, तो वो एक पोजीशन मानी जाती है। ठीक है, होम डू यू थिंक, तो वेम डंकन जी। आप किसको थैंक यू बोल रहे हैं? थैंक यू बोलने वाले आप हैं, जिसको थैंक यू बोल रहे हैं वो डाटिव हो गया या, लेकिन ये तो वेम में चले गए, अपन तो विच करना है अपन को। हाँ, ये जानबूझ के किया मैंने। अभी अपन इसकी जगह दूसरा पर्सन रखेंगे, ये डाटिव था ना, अभी अपन दूसरा पर्सन रखेंगे। हम बोलेंगे कौन से आदमी को तुम थैंक यू बोल रहे हो? नहीं, विच पर्सन यूज नहीं कर रहे हैं अपन। कौन सा आदमी? डेरमान, डेरमान का डाटिव डेम मन, तो वेल्शम मान। समझ में आ रहा है क्या कर दिया मैंने? वेल्शम मान, वेल्शम मान डंकन जी। अब किस आदमी को थैंक यू बोल रहे हो? अगर लेडी को थैंक यू बोल रहे होते तो दी फेमिनिन वेल्शर फ्राउ। उनको अपन ने मिक्स वर्ब में कर दिया कन्वर्ट। हाँ, वो सेंटेंस चेंज कर दिया बस पर्सन को समझने के लिए, या क्योंकि डांकन वर्ब डाटिव है ना। अगर लेडी की बात कर रहे होते तो दी से क्या बन जाता है? डेयर। तो वेल्शर फ्राउ, वेल्शर फ्राउ, दूसरी वर्ब ले लेते हैं अंटवोटन, या वेल्शर फ्राउ अंटवोर्टेस्ट दू। तुम कौन सी फ्राउ को, तुम कौन से बच्चे को फॉलो कर रहे हो? बच्चा क्या है? न्यूट्रल, तो वेल्शम किंड, वेल्शम किंड फॉल्क्ड एयर। किसी लड़के की बात कर रहे हैं कि वह कौन से बच्चे को फॉलो कर रहा है, तो वेल्शम किंड फॉल्क्ड एयर। तो ये वेल्श के बाद में जो भी नाउन आ रहा है वो सब एक ही पोजीशन है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। वेल्श का यूज समझ में आया क्या? ओके, सिंपल। हमेशा ध्यान रखना है हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि फिर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेल्श के बाद में जो भी नाउन आएगा वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल में से क्या है उसके हिसाब से चीजें डिसाइड हो जाएगी। ऐसे नहीं लग रहा कि ये सारे रूल वही हैं जो अपन पहले सेंटेंसेस बना आर्टिकल डिसाइड कर रहे थे। अरे तो ये तो आर्टिकल WH वर्ड ही तो है, या ओके। जब क्लियर है तो फिर अपन और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जाइट वन एंड वी फील पुअर। ओके, नेक्स्ट WH वर्ड इज जाइट वन। पहले तो क्या आया था? वन आया था ना, और अभी आया है जाइट वन, या सिंस व्हेन, कब से, या सबसे पहले तो एग्जाम्पल यही हो गया, जाइट वन लर्नन जी डॉइच।
आप जर्मन कब से सीख रहे हैं? ओके, तुम यहां पर कब से हो? Seit wann bist du hier? तुम यहां पर कब से हो? ओके, तुम शादीशुदा कब से हो? Seit wann bist du married? शादीशुदा को बोलते हैं verheiratet. क्या बोलेंगे? verheiratet, married. Seit wann bist du verheiratet? वह बीमार कब से है? या वह बीमार कब से है? तो seit wann ist er krank? कोई भी सेंटेंस बनाओ जब ये बात हो कि कब से, तो फिर seit wann यूज कर लो, सिंपल। ठीक है, ये समय से रिलेटेड ही बातें कर रहे हैं। और अगला जो WH वर्ड आ रहा है दैट इज wie viel Uhr। wie viel Uhr का मीनिंग क्या हो गया? एट व्हाट टाइम। व्हाट टाइम, यहां पर एक्चुअली क्या है, एक प्रीपोजिशन आ रही है का मतलब होता है एट, और एट को हम यूज करते हैं किसी एक फिक्स टाइम के लिए, जब समय की बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट नहीं, प्लेस नहीं, अभी अपन सिर्फ समय की बात कर रहे हैं। एट व्हाट टाइम या wie viel Uhr। तो वन वाली जितनी भी सेंटेंसेज है वो सारे इससे बन सकते हैं। या कितनी बजे, एट व्हाट टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल wie viel Uhr, wie viel Uhr kommen die Gäste? wie viel Uhr kommen die Gäste? गेस्ट कितनी बजे आएंगे, बजे की बात हो रही है। wie viel Uhr kommen die Gäste? Gäste, ja। wie viel Uhr kochen wir? wie viel Uhr kochen wir? हम खाना कितनी बजे बनाएंगे? आई बात समझ में? ओके, एक और एग्जांपल, क्योंकि ये सारी चीजें इजी हैं अभी। wie viel Uhr beginnt das Programm? wie viel Uhr beginnt das Programm? प्रोग्राम कितनी बजे शुरू होगा? wie viel Uhr, at what time, कितनी बजे? wie viel Uhr। ठीक है, इसके बाद आपके जो WH वर्ड बचते हैं, ये तो क्लियर है क्या? इसके बाद जो WH वर्ड बचते हैं वो ये हैं सारे। ठीक है, और इन WH वर्ड के साथ में मैं आपको दो WH वर्ड और लिखवा देता हूं। wie lang, wie lang means how long, how long। सिंपली किसी भी या साइज की बात कर रहे हैं तो wie lang, how long। और एक wie lang है, wie lang है, ये भी क्या है? how long। लेकिन ये किसकी बात करेगा? हमेशा टाइम की, ड्यूरेशन की बात करेगा। ठीक है, तो इनसे भी अपन सेंटेंसेस बनाएंगे सबसे। ये मैं यहाँ पर इसलिए लेके आया हूँ ताकि अपन इनसे भी एक दो सेंटेंसेज बना सकें। सबसे पहले वी फील, हाउ मच, नॉन काउंटेबल चीज़ों के लिए। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी फील, सॉरी, वी फील ईस्ट दू। हाँ, वी फील ईस्ट दू, तुम कितना खाते हो? हाँ, आई डबल एस टी, एसन स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ई आई में चेंज हो जाता है, एसन स्ट्रॉन्ग वर्ब है ना। तो वी फील ईस्ट दू, आपको बोलना हो कि हाउ मच इज दिस, हाउ मच की अगर बात कर रहे हो तो फिर आप यूज कर सकते हो वी फील ईस्ट दास, तुम कितना पैसा कमाते हो? वी फील गेल्ट, कितना पैसा। एक साथ यूज हो रहा है ना, अरे एक साथ यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो वी फील गेल्ट, और कमाने को बोलते हैं फर्दीनन, तो फर्दीन्स्ट दू, और खर्च करने को आउसगेबन, आउसगेबन। ठीक है, ऐसे ही ये तो वी फील के हो गए। तो सर कैसे तो अपन
पैसे अमाउंट गिन सकते हैं, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं 1 पैसा 2 पैसा, आज मैंने 10 पैसे कमाए, है ना, ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, ओके। वी फील है हाउ मेनी, और यहां पर भी ध्यान रखना, मेनी क्या होता है, प्लूरल होता है कि नहीं होता, मेनी प्लूरल होता है ना, तो इसके बाद जनरली अपन को सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब यूज करनी है, पर ध्यान रखना हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वी फील है लॉइट है, लॉइट कौन है, पीपल, लोग बाग। वी फील है लॉइट जिंदा, वहां पर कितने लोग हैं, कितने आदमी थे, सुना है, सुना है क्या, तो फिर वारन यूज कर देंगे। हाँ, वी फील स्पील कांस दू स्पीलन, उसके लिए क्या आ जाएगा, वी फील है स्पील है कांस्ट दू स्पीलन। मॉडल वर्ब का सेंटेंस है तो मेन वर्ब एंड में आ गई ना, ठीक है। हाउ मेनी गेम्स, तो वो फिर एक बार हाउ मेनी और फिर गेम्स एक साथ आ गया, ओके। या स्पील गेम और स्पील है गेम्स। वी आल्ट की बात कर रहे हैं, हाउ ओल्ड, तो हाउ ओल्ड आर यू, वी आल्ट बिस्ट दू, ऐसा ही है क्या, क्या हुआ, वी आल्ट दू ऐसे कर दिया क्या आपने, नहीं, वी आल्ट बिस्ट दू, हाँ आर तो आएगा ही आएगा। हाउ ओल्ड आर यू, वी आल्ट जिंड जी, वी आल्ट जिंड जी। और ऐसे पूछना हो कि कार कितनी पुरानी है, तो फिर भी इसी को यूज करेंगे, वी आल्ट ईस्ट दास आउटो, वी आल्ट इज दास आउटो। वी ग्रॉस, वी ग्रॉस देखो, वी ग्रॉस, ग्रॉस क्या क्या होता है भाई, बिग, तो इससे एक ही एग्जांपल करेंगे, वी ग्रॉस इज द सीमर, रोम कितना, घर बोलना है तो वी ग्रोस इज दस हाउस, वी ग्रोस इज दी शूले, तुम्हारी क्या हाइट है, तो वी ग्रोस बिस्ट दू, हाइट के लिए भी इसको यूज करेंगे। वी वाइट हाउ फार, तो वी हाउ लॉन्ग, नहीं तुम कितने लंबे हो, नहीं। वी ग्रोस, हाइट के लिए क्या यूज करते हैं, ग्रोस, तो वी वाइट ईस्ट, वी वाइट ईस्ट दी शूल है, वी वाइट ईस्ट दी शूल है, स्कूल कितनी दूर है। ऐसे ही वी वाइट ईस्ट दाइन हाउस, तुम्हारा घर कितनी दूर है, वी वाइट ईस्ट प्रिफुंस सेंट्रूम, या एग्जाम सेंटर कहां पर है, कितनी दूर है, कहां पर है, तो फिर वो ईस्ट, या वो याद है ना, वो ईस्ट वो एक जगह पर है, वो ईस्ट प्रिफुंग सेंट्रूम, वी वाइट ईस्ट प्रिफुंग सेंट्रूम। एग्जाम देने जाते हैं, अरे यार कितनी देर होगी, कब आएगा, है ना, तो कितनी दूर है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, वी वाइट, ओके। चलो आगे देखो, वी लॉन्ग हाउ लॉन्ग, सिंपल किसी भी चीज की साइज की बात अगर कर रहे हो तो वी लॉन्ग यूज करना है, और समय की बात कर रहे हो कि बहुत देर हो गई पढ़ते हुए, अब तो क्लास पूरी कर दो, कितनी देर और चलेगी, या हाउ लॉन्ग, खत्म कर देना, तो 2 ही और बचे हैं, कर दें, ठीक है, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले वी लॉन्ग, वी लॉन्ग ईस्ट डेर वेग, डेर वेग क्या होता है, रास्ता, रास्ता कितना लंबा है। रोड की बात कर रहे हो, गली की बात कर रहे हो, तो दी स्ट्रासे, स्ट्रासे का मतलब रोड गली दोनों होता है, रोड एंड स्ट्रीट, स्ट्रासे स्ट्रीट लॉन्ग, वी लॉन्ग इस्ट दी स्ट्रासे, ये फिल्म कितनी लंबी है तो लॉन्ग आएगा, तो फिर लॉन्ग आएगा, क्योंकि ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं ना। और हमेशा ध्यान रखो उस टाइम पे आपको एक वर्ब याद रखनी है, और वो वर्ब है डाउवर्न। क्या वर्ब है, डाउवर्न। डाउवर्न का वैसे मतलब होता है टू लास्ट, लास्ट का मतलब ये नहीं है आखिर, लास्ट वाला, लास्ट मतलब चलना, है ना, टू टेक टाइम, समय लगना, तो फिर हाँ वो इसके साथ वो यूज करना है। कौन सा लास्ट बोल रहे हो आप, हाँ, वी लांगे डाउवर्ट डेर फिल्म,
वी लांगे डाउवर्ड डेयर फिल्म। अगर क्लास की बात कर रहे हो तो वी लांगे डाउवर्ड डेयर unterricht, वी लांगे डाउवर्ड दी प्रूफुंग। और अगर इधर प्लूरल है तो फिर इसको पूरे वर्ब बना दो। कैसे? देखो लास्ट सेंटेंस और लिखवा देता हूं मैं आपको, फिर आप लोग फ्री हो। फिर सेंटेंस अपना बन जाएगा वी लांगे डाउन दी पार्टीज। खूब सारी पार्टीज की बात हो रही कि वो कितनी लंबी चलेंगी, है ना, पार्टीज कितनी लंबी चलेंगी। तो वी लांगे डाउन दी पार्टीज, वी लांगे डाउन दी प्रूफुंगन, दी फिल्म है, दी unterrichten। प्लूरल वर्ड यूज करेंगे जब आप वर्ब पूरी यूज कर रहे हो तो। ठीक है, ये हमने शॉर्ट में कर लिया क्योंकि हम बहुत सारे WH वर्ड अपन ने ऑलरेडी करे हैं, चीज़ें समझ में आई हैं। कुछ डाउट क्वेश्चंस हों तो मेरे को बताओ, बाकी तो आपको चीज़ें रिवाइज करनी है और बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने। कल की क्लास में अपन जात्सफ्रागे पढ़ेंगे और फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए पेपर दूंगा। ठीक है, वो वी पीले स्पीले कांस्ट टू स्पीले लिखा है। हाँ हाँ, उसमें वी पीले के बाद वर्ब नहीं आ सकती क्या? नहीं कांस्ट आता है या फिर वो नहीं नहीं नहीं, ये फिर एक पार्ट है ना, वी फील स्पील है। कितने गेम्स, हाँ हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके कांस्ट को एक काम करो सेकंड पोजीशन पे ले आओ, फिर हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, डाउट क्लियर हो जाएगा। करो करो करो।